बोलो। सिमरा से आए हैं जी। हम तरफ मुंह कर लो, थोड़ा सा नेक हम तरफ मुंह कर लो। हाँ, का तुम पूछो नहीं हो? सिमरा से आए हैं। का पूछा नहीं हो? हम तो जी आए हैं आपके बाबा के शरण में, कहे सो की इच्छा पूरी होए। कौन की? पांडे जी ये को है? पति। तुम्हारे पति है जी। तुम ओनो का है? राम सखी पांडे। हैं? राम सखी पांडे। पढ़ो उसको क्या लिखा है? हमें नहीं दिखता ही। अक्षर तो जानती है, ये सा है नहीं। ये राव ना, ये जिस राम सखी, राम सखी हाथ नहीं लगाना है। राम सखी पांडे अपने पति को विधानसभा का टिकट चाहती हैं। जी। शिवराज जी। सरकार में मनोरथ पूर्ण नाम पैनल में रहेगा। जी। संघ का आशीर्वाद ग्रहण करें, टिकट प्राप्त होगा। आगे ईश्वर मालिक है। हमारी बात समझे आप? शिवराज सिंह जी की सरकार में, श्री शिवराज सिंह जी की सरकार में अभी आपके नाम पर मंथन, आपकी नाम की चर्चा कान में पैनल में छिड़ी है। समझ रहे हैं हमारी बात? लेकिन संघ की कृपा से प्राप्त होगा। अंतिम चरण में टिकट कटने का योग 99 पॉइंट। इसलिए अंतिम शक्ति का वज्र लगा दीजिए। आप वज्र नहीं लगाओगे तो 99 से नीचे उतर जाओगे, सांप सीढ़ी से सा, और जिंदगी में फिर कभी मिलेगा नहीं। फिर मनोन्नत राज्यसभा योग बनता है। अब क्या करती मैया? कुछ नहीं, घर ही में रहती है। संघ का उपयोग करें और ये 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, इसको नियम से कर लेंगे, सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद है। ठीक है भैया? और हनुमान जी को चोला चढ़वाओ और टिकट मिलेगा, जीत होगी। टिकट मिलेगा तो जीत होगी। और वैसे चुनाव लड़ना नहीं, निर्विरोध, उससे निर्दलीय नहीं, आपका मान सम्मान गिर जाएगा। पर्चा ठीक चला गया? जाइए बोलिए। और आपका जो मूल विषय गुप्त है वह भी पूर्ण हो जाएगा, बस संघ के सहयोग से। खूब अच्छे से लड़ पाओगे। आशीर्वाद। आ जाइए। अब सोचिए, ये सच्चाई है, ये पांडे जी बताएंगे। ये किसी को ज्ञात नहीं था कि जी आ जाएंगे। और हमने तो गेट पे देखा, ये तो लग रहा है पांडे जी से हमने कही, तो हमने कही आ जाओ। और जिन लिफाफा बंटवाए उसमें से 2 लिफाफा हमने रोक लिए। एक तो ये रखा किसी का और एक पांडे जी को दिया। पांडे जी, योग आपका लकी है, इसको खोना मत, नहीं तो जीवन में आप विधायक नहीं बनेंगे, निर्वाचित। राज्यसभा से कुछ हो जाए वो अलग बात है, मनोन्नत पद कोई प्राप्त हो जाए अलग बात है, लेकिन आपका समय आगे, आप टॉफी की चक्कर में मत रहना। ताकत लगा दो, जाओ। आशीर्वाद है। आनंद आया हो तो ताली तो बजा दे। ठीक। और उसके बाद जो लड़का खड़ा हुआ था, क्या नाम था उसका, कि हमें तो ये पर्चा मिल गया है, ये नहीं हुआ था खड़ा, क्या नाम का? अच्छा, यही तय खड़ा था। तू आ जा, तेरा नंबर आ गया। जल्दी आ जा। सोचो, कल्पना करो,
जो व्यक्ति पूछने आ रहा है बैठ जाए। आपको माइक है, ये लिफाफा कैसे मिला आपको? अंकल ने फेंका था। अंकल ने फेंका था जी। धन्यवाद। और ये लॉक खुल गया, ये दूसरा लॉक खुल गया। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दरबार चलाना चाहता हूँ। हाँ? दरबार चलाना चाहता हूँ। तो क्या हमारी गद्दी ले आओ का? नहीं। हमारी गद्दी ले आओ का? हमारी गद्दी लोगे क्या? नहीं। दरबार चलाना है ना? जी। ये तीन मूर्तियां बैठी हैं इन पे कुर्सी पे से। तुम्हारा दरबार तब माने तो आप इनको बुला दो। तो जाने इनमें से किसको बुलाना चाहते हो उसी को बुला दो, तीन में से। आपकी कृपा चाहिए। नहीं देखो ध्यान करो, तुम्हारी शक्ति यहीं पर निकल कर आ रहे हैं। ये तीन मूर्ति बैठी है, पांडे जी के छोड़ के वाली, वो वाली तीन मूर्ति। इनमें से जिनमें से एक आप चयन करोगे उसी का ही पर्चा है। कौन? ये पतला वाला, ये जा साइड का। आ जा भैया, ये जी। आ जा। आप गद्दी चलाना चाहते हो? हमने लिखा है, पढ़िए। यदि सही हो तो बोलना हाँ, और ना गलत हो तो बोलना ना। इसमें लिखा है गद्दी दरबार सूरपाल बाबा की जहाज वाले जहाज के देवता संबंधित मित्र मंडल का शक्ति प्राप्त होगी, हीरामन की शक्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बैठ जाए। गद्दी प्राप्त, पंडोकर सरकार पे आस्था रखो। जी। मैं गारंटी देता हूं आप पे शक्ति आती भी है। जी। किस देवता की आती है? सूदपाल के नाम से आती है। हाँ? सूदपाल के नाम से। तुम्हारे पिताजी पे भी तो हीरामन आते थे। जी आते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। पर्ची लुटाने वाले के हाथ में कैसे पर्ची पहुंची? यही तो पंडोकर सरकार का अदृश्य शक्ति का प्रदर्शन है। वैसे तो ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो प्रदर्शन समझते हैं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये शक्ति की प्रकाश की रोशनी का इशारा है, दर्शन है। आप लोग समझ पा रहे हो? लोग कहते हैं महाराज जी से हमारी बात नहीं हो पा रही, महाराज जी तो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। महाराज जी मिले उले तो करें का? तुम जबरदस्ती 10-5 बात पूछ ले हो और काम होने नहीं है तो नाम खराब नहीं हुआ है। तो हमें भी जान मिल के अंदर रहना पड़ा, कहीं कहीं जो पूछ ना ले ज्यादा। आपने देखा साधु संत लोग गुफाओं में रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि समय से पहले ना आ जाएंगे, और समय से पहले कुछ ऐसी चीज ना पूछ ले जो जिसके भाग में ना है, और जो पैर पकड़ लेगा तो देना पड़ेगा, और देंगे तो हमारा वहां खाते में से डेबिट क्रेडिट हमारा ही खत्म होगा। संत लोग शक्ति अपनी वहां लगाते हैं, योगी जन अपनी शक्ति वहां लगाते हैं जहां राष्ट्र के लिए होता है, जहां लोक कल्याणार्थ सर्व दिशा में जब हाहाकार मची होती है, जब संत अपनी शक्ति लगाते हैं। ये तथाकथित छोटी मोटी रोजमर्रा की चीजों पर संत शक्तियां नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो साधना इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्र पर कोई संकट ना आए। जिस दिन संकट आए तो ये शक्तियां कार्य करें। लेकिन पंडोकर सरकार में हर व्यक्ति को पर्चा दिया जा रहा है। ये क्या है? ये पंडोकर सरकार की दरबार की शक्ति का दर्शन है। ये कोई प्रदर्शन नहीं है। शक्ति पंडोकर सरकार के दरबार का शक्ति का दर्शन है जो आप लोग सहज देख रहे हैं। जाओ, आशीर्वाद है। आप तो पुराने हैं क्या? ये तो वैसे तो इनने तुम्हें बुलाया है, और आप पूछोगे वो ही जो मुझे पता है, क्योंकि आपको भी गद्दी चाहिए। माइक से बताओ, हाँ है ना? जी गुरुदेव भगवान। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम कोड़ा का रहने वाला हूँ। कहाँ पे? बागेश्वर धाम के बगल से 2 किलोमीटर वहां से पड़ता है। गांव का नाम कोड़ा है। तो आपको तो दरबार चाहिए है तो पूजा पाठ साधना करो। मेरा आशीर्वाद है पंडोकर सरकार की शक्ति की पीठ की ओर से, मैं आपको शक्तियां प्राप्त हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, सद्दशा प्राप्त हो, ये आशीर्वचन देता हूं। गुरुदेव भगवान, आपने वज्र मंगाया था। लाइए वज्र, लाइए।
श्री राम रामायण। बैठ जाइए। सफल मनोरथ होए तुम्हारे, परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। धर्मार्थ कार्य पर यह वज्र शक्ति मार्गदर्शन करते हुए समाधान करे। आशीर्वाद है। अब ये दोनों मूर्ति पहली बार आई है ना? इन दोनों में से किसी को भेजना चाहेंगे आप? जी गुरुदेव भगवान। भेज दीजिए। पर्चा तैयार है, बैठे रहिए, दरबार देखिए। जी गुरुदेव। कि ये बच्चे ने आपको भेजा और आप आगे आइए, आप आगे आइए, पीछे हटिए, आप पीछे हटिए, आप यहां आइए, आइए आप बेटा उस तरफ हो जाओ, आइए, बस बस हो गया हो गया हो गया। पास में आइए, और पास में आओ, और पास में आओ। माइक उठाओ। आपका नाम क्या है? अश्विनी कुमार मिश्रा। क्या पूछना चाहते हैं मिश्रा जी? भाजी दरबार चलाते रहे पहले। आप चलाते थे? हाँ। कहाँ चलाते थे? बताइए बागेश्वर धाम के बगल से। कब चलाते थे? आज 7 साल हुए, लगभग 7 साल से। और कोई बात? बस महाराज। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, किसी को पढ़िए, आप देखिए, यही गजब देखिए। अश्विनी मिश्रा जी को दूसरा पंडा बुलाएगा, वज्र पहले प्राप्त करेगा, आशीर्वाद है, दरबार चकाचक होगा। अश्विनी मिश्रा आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा से ये वज्र प्राप्त किया आपके पंडा ने, इनको शक्ति प्राप्त। ठीक है सुनो जी। और आपका भी दरबार में सहायक रूप में चकाचक होगा। आशीर्वाद। चलो ठीक है। जाओ, पंडोकर सरकार का चित्र लगाओ और धर्म का प्रचार करो और ये मंत्र का जाप करो। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र दोनों शिष्यों को करना है। ओम ह्रीम ओम क्लीम फट स्वाहा 108 पूर्व दिशा में करना है। और 12 वर्ष तक निरंतर 14 को रामायण बैठा रहे, रामचरितमानस का अखंड पाठ। और 12 वर्ष बाद आप लोगों का नाम शक्ति के मामले में उच्च शिखर पर होगा। दरबार तो चलते रहेंगे रोज, जिससे कह दोगे, जिसमें हाथ रख दोगे, वही काम हो जाएगा। लेकिन विशेष अवस्था में प्रकरणों को पंडोकर धाम की ओर ट्रांसफर करें। जाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे। अश्विनी मिश्रा जी और जिन्होंने वज्र प्राप्त किया पंडा जी ने, उस बच्चे का प्रस्ताव देखिए कि एक पर्चे में दोनों का वज्र और अश्विनी, ये सोच के चलिए। हनुमान जी सहायक होंगे। आशीर्वाद। टेढ़े मेढ़े मत बैठे, टेढ़े मेढ़े बैठोगे भगा दूंगा। खड़े हो जाओ, जाइए, पहुंचिए, आसन ग्रहण करें।